हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो और भी आपके लिए हम लोग लेके आते रहें। पहला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखी गई है। यह जो लेसन है वह किसके द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, मनोहर लाल गोवंकर के द्वारा। तो यह जो लेसन है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वाज बॉर्न इन, गांधी जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ है। यहाँ ईस्वी दिया गया है तो इसलिए हम लोग ईस्वी को देखेंगे। तो 1869 है, 1897 है, 1890 है, या फिर 1969 है। तो कह रहा है कि गांधी जी वाज बॉर्न इन, तो गांधी जी का जन्म 1869 यानी 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सादा जीवन और उच्च विचार जो है किस देश का आधार है, किस सभ्यता का आधार है। तो यह है इंडियन सिविलाइजेशन का जो है, भारतीय सभ्यता का आधार है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, गांधी जी का जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है। द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है, या फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। तो जो गांधी जी की आत्मकथा है वह माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, यानी भारतीय सभ्यता जो है वह किसको, यानी किस अस्तित्व को उन्नत करती है, किस अस्तित्व को उन्नत करती है। मोरल बीइंग को करती है, स्पिरिचुअल को करती है, या फाउंडेशन को करती है। तो वह नैतिक जो अस्तित्व होते हैं उसको उन्नत करती है, यानी मोरल बीइंग। अगला क्वेश्चन है, वेयर डॉट 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 वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, यानी खाली स्थान थे, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, विथ अ स्मॉल विलेज। कौन से लोग थे जो हमारे लोग थे और छोटे से गाँव से ही संतुष्ट थे, यानी हमारे कौन से लोग थे जो छोटे से गांव में ही संतुष्ट थे। तो आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वज लोग जो थे वे छोटे से गांव में ही क्या थे, संतुष्ट थे। वह शहरों में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि शहरों में रॉबर्स, क्राइम्स, ये सब थोड़ा सा अत्यधिक होते रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मैनली द वर्शिप ऑफ, कह रहा है जो आधुनिक सभ्यता है वह मुख्य रूप से किसकी पूजा कराता है। जो आधुनिक अभी सभ्यता है वह मुख्य रूप से किसकी पूजा कराता है। कह रहा है कि आइडियल्स की कराता है, मटेरियल की कराता है, या फिर आर्ट्स की। तो वह मटेरियलिज्म कराता है। क्या कराता है, मटेरियल, भौतिक वस्तुओं की पूजा कराता है। जो हमारी आधुनिक सभ्यता है ना, वह भौतिक वस्तुओं की पूजा है। क्या है, भौतिक वस्तुओं की पूजा है। अगला क्वेश्चन है, द पीपुल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग, इंस्पायर्ड बाई, यानी कहाँ के, कह रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग किस देश के लेखक किसी, वह अगर कहें तो प्रेरित हैं। एक देश का नाम यहाँ पे लिखा गया है रोम, और दूसरा कौन सा देश था, तो वह था ग्रीक। कौन सा था, ग्रीक। यानी यूरोप के लोग जो थे उन्हें, वे ग्रीक और रोम के लोगों से, यानी लेखकों से प्रभावित थे। क्या थे, प्रभावित थे, यानी प्रेरित थे कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं, प्रेरित थे। जो यूरोप के लोग हैं वह ग्रीक और रोम के लेखकों से प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया। कह रहा है कि जो यूरोप की सभ्यता है वह भारत के लिए क्या साबित कर सकती है। कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है, विल मीन डॉट 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 फॉर इंडिया, वह भारत को क्या साबित कर सकती है, यानी कैसी वह आगे भविष्य में उसको क्या करेगी। तो वह वांट, चाहेगी, रियल वास्तविकता है, या रिवेन, यानी वह रिवेन करेगी, यानी जो यूरोप की सभ्यता है वह आगे चल के भारत की सभ्यता को बर्बाद कर देगी। अगला है, अगर कहे तो अगर यह अपनी भारतीय सभ्यता अगर अपने अस्तित्व को बरकरार रखती है तो ये सभी देश की सभ्यताओं में बेहतर सभ्यता है, और ये चाहे तो इस सभ्यता को बरकरार रख सकती है। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ फिल इन द ब्लैंक्स हैप्पी। जो कह रहा है कि वेल्थ एंड लग्जरियस, यानी धन और जो सुख विलासिता का जो जीवन है वह क्या मनुष्य को खुश रख सकता है। तो क्या इसमें भरेंगे हम, मैन, बर्ड, डॉग, यानी धन और जो विलासिता है क्या किसको खुश नहीं कर सकता है।
तो मैन को, बर्ड को, डॉग को। तो मैन यानी आदमी जो है वह कभी कितना हो धन बटोर ले, कितना हो सुख रहे, लेकिन खुशी से वह अपना जीवन व्यतीत करे तो वह अगर कहें तो उसके लिए वह खुशी प्राप्त नहीं होगी जो सभ्यता से हमें खुशी प्राप्त होती है। जो सभ्यताओं से हमें प्राप्त होता है वह खुशी धन और सुख संपन्नता से हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन करा कि गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी जो थे वह भारतीय राजनीति में किस ईस्वी से लेकर के किस ईस्वी तक सक्रिय रहे। कह रहा है गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, यानी गांधी जी शामिल थे भारतीय राजनीति में कब से कब तक, 1869 टू 1948। बी कह रहा है कि 1915 टू 1948। सी कह रहा है 1919 टू 1948। तो कब से कब तक, तो इसमें हम लगाएंगे बी 1915 टू 1948, यानी 1915 से 1948 तक गांधी जी भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे, क्योंकि 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई नाथूराम गोडसे के हाथे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। जो अटारी सभ्यता है वह विश्व प्रसिद्ध है, और वह सभ्यता कहाँ की है, यानी द वर्ल्ड फेमस जो विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यता है वह कहाँ की है, ग्रीक की है, इटली की है या स्पेन की है। तो वह ग्रीक यानी यूनान की है। कहाँ की है, ग्रीक यानी यूनान की सभ्यताओं में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या करा है कि आई एम नो हेटर ऑफ द, यानी मैं जलता नहीं हूँ किस सभ्यता से, कहाँ की सभ्यता से, नॉर्थ की सभ्यता से, साउथ की सभ्यता से या फिर वेस्ट की सभ्यता से। तो गांधी जी ने कहा था कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी वेस्ट पश्चिमी सभ्यता से मैं जलता नहीं हूँ, बल्कि वह सभ्यता में बहुत कुछ सीखने को देती है। अगला क्वेश्चन आपको करा है कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। जो हमारा मस्तिष्क है वह बेचैन है, किसके तरह, फिल इन द ब्लैंक्स, द मोर इट गेट्स। इसे जितना प्राप्त होता है द मोर इट वांट्स, वह उस कह रहा है कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मस्तिष्क है वह बेचैन है, रेस्टलेस है, फिल इन द ब्लैंक्स, द मोर इट गेट्स। इसे जितना प्राप्त होता है द मोर इट वांट्स, वह उसे उतना ही और अधिक पाने की चाह रखता है। कौन, बर्ड है, डॉग है, मैन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, जो हमारा मस्तिष्क है वह बेचैन पक्षी की तरह है, जिसे जितना प्राप्त होता है उससे वह और अधिक पाने की चाह रखता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, बर्ड। अगला क्वेश्चन है इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, यानी जो भारत का गौरव है वह, इंडियन ग्लोरी इज दैट वह क्या है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज क्या है, वह क्या अचल है या फिर अविचल है। तो जो भारत की सभ्यता है यह क्या है, इमूवेबल है, अचल है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो सभ्यता है वह किनकी विकास की आस्था है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, सभ्यता जो है एक राज्य की तरह से विकसित है, किस तरह से, एनिमल यानी जानवरों का है या फिर बर्ड पक्षियों का है या फिर पीपुल। तो डेवलपमेंट ऑफ अ पीपुल यानी जो मानव हैं उनके विकास की जो सभ्यताएं हैं वहीं कहा जा सकता है कि सभ्यता विकास की आस्था है। अगला क्वेश्चन है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन किससे जुड़ा है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है, इटली से जुड़ा हुआ है, ग्रीक से जुड़ा हुआ है या फिर जर्मनी से जुड़ा हुआ है। तो गिब्बन जो है यह इटली से जुड़ा हुआ है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है, एन एस्से है, स्टोरी है, स्पीच है। तो यह एक एन एस्से है, यह एक निबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वेयर रूलर ऑफ इकपित। कहाँ के लोग जो शासन किया, यानी इकपित मतलब होता है शासक। कह रहा है कि कहाँ के लोग, इकपित कह सकते हैं मिस्र के लोगों को कहा गया था। तो इसमें कह रहा है कि कौन से लोग थे जो मिस्र पे शासक का काम किया करते थे, कह सकते हैं कि मिस्र के शासक थे। कौन से लोग मिस्र के शासक थे, तो पाराहौस यानी फिरौन
जो वहाँ के लोग थे वे लोग मिस्र के शासक हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि सेटिस्फाइड क्या कर रहा है कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी त्याग जो है वह क्या कर रहा है कि त्याग, सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है? त्याग। कह रहा है कि सेक्रीफाइस इज द सोल, त्याग ही एकमात्र, सेक्रीफाइस इज द सोल नेम, त्याग ही एकमात्र क्या है? उद्देश्य। किसके लिए? किसने कहा? किसानों ने कहा, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने कहा, या फिर ऋषि ने? तो आवर ऋषि, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि त्याग ही एकमात्र क्या है? क्या है? त्याग ही एकमात्र उद्देश्य है। किसका? सुख का। कह रहा कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड फिल इन द ब्लैंक्स रोल, हमारे पूर्वजों ने आनंद लिया कहाँ से? नोबेल से, होम से या फाइन से? तो ट्रू होम रूल से लिया था, यानी सत्य जो होता है, घरेलू शासन जो होता है, उसमें वे लोग आनंद का महसूस किए। अगला क्वेश्चन है द गुजराती इक्वाविलेंट फॉर सिविलाइजेशन में, यानी गुजराती जो समकक्ष है वो सभ्यता को किस प्रकार से, यानी किस अर्थ में दोहराता है? गुड कंडक्ट के रूप में, बैड कंडक्ट के रूप में, या गुड क्वालिटी के रूप में? तो गुड कंडक्ट के रूप में, अच्छे आचरण के रूप में गुजराती सभ्यता जो है वह दर्शाया जाता है। तो हमने इस चैप्टर से लगभग 22 यानी 22 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पसंद आएंगे और एग्ज़ाम में जहाँ तक हो इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएँ विद्यार्थी सब इसको हल करें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह के और भी आपके लिए वीडियो हम लोग लेके आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।